एक भाव तो ये भी है, भगवान ने अपने नेत्रबंद इसलिए भी किए, ये जो पूतना है ना, पूतना सामने आई और भगवान के प्रत्येक अंग में किसी ना किसी देवता का वास है। भगवान के ये दो नेत्र हैं, ये क्या है? एक है सूर्यलोक और एक है चंद्रलोक। एक आंख में रहते हैं सूर्य देवता, एक आंख में रहते हैं चंद्र देवता। और देखने का काम सूर्य चंद्रमा ने किया। जैसे ही देखा कि सामने दुष्टा चली आ रही है, भगवान का स्वभाव जानते हैं कि इतने दयालु है, इसे मारने को आई, ये मारने को आई है, और भगवान इतने दयालु है कि इसका उद्धार जरूर करेंगे, इसे मारकर किसी ना किसी लोक में तो भेजेंगे। ये नरक में जाने वाली तो नहीं है, चाहे भले ही भगवान को मारने आई हो, भगवान तो दयालु हैं। तो जो मारने आई है उसका भी उद्धार करेंगे, और हमें लगता है कि किसी ना किसी के लोक में तो भेजेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवता के घर तो भेजेंगे ही। तो सूर्य चंद्रमा ने पहले ही देख लिया कि कहीं मारकर हमारे घर में ही ना भेज दें, तो सूर्य चंद्रमा ने झट से अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, कपाट बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा, चाहे जहां भेजना, लेकिन हमारे घर बिल्कुल मत भेजना। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान जब नेत्र बंद करके सोने जैसा नाटक करने लगे, और ये पूतना पीछे से आई, मैया बधाई हो। और पलटकर मैया ने देखा तो बड़ी सुंदर सजी धजी दुनिया भर के आभूषण सोने चांदी के पहने हुए और बड़ा सुंदर दिव्य श्रृंगार किए हुए लंबो सो घूंघट बनाए के आ गई। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझको पहचानो ना, तू है कौन? तेरे आभूषणों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तू ब्रज की तो है ना। इतने कीमती आभूषण, ऐसे सुंदर सुंदर जेवर पहने हुए, हमें तो तू कहीं बाहर की लग रही है, और मैंने तो को पहचान ना पायो, तू है कौन के घर की? पूतना झूठ बोल गई, अरे मैं मथुरा से आई हूं, चौबे जी को ना जानो का मथुरा के? अब चौबे जी तो बहुत बड़े व्यक्ति, बड़ा नाम पूरे मथुरा में। कह दिया उन्हीं के घर की बहू हूं, मेरो अभी अभी विवाह भयो। मैंने जब सुनी कि आपके यहाँ छोरा भयो तो मुंह से रही ना गई, और मैं देखो चली आई दौड़कर। मैया यशोदा प्रसन्न है गई, लाला को देखे हुए आई है, ब्राह्मणी है, तो ले हमारे लाला को संभाल, हम तेरे ताई कछु भेंट की व्यवस्था करते हैं। मैया इतनी भोली भाली, जो राक्षसी थी उसे पहचान ना पाई, और सीधे पूतना की गोद में भगवान को दे दियो। और मैया चली गई भीतर कछु सुंदर सी साड़ी आभूषण ढूंढवे कि ब्राह्मणी घर पे आई है, खाली हाथ ना चली जाए। इतने में मिल गया मौका पूतना को। वैसे सही पूछा जाए तो मौका भगवान को भी मिल गया। मैया के सामने तो भगवान युद्ध नहीं कर पाते। मैया भीतर चली गई और भगवान ने तुरंत ही लीला की। पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में रखा। गाढ़म कराभ्यान भगवान प्रपिडित प्राण ही समम रोष समन्वितोपिवत। भगवान ने पहले तो जहर का पान किया, जहर का पान करके दूध का पान किया, और दूध का पान करने के बाद में प्राणों का पान किया। प्राणी समन रोष समन्वितोपिवत। और जो ही प्राणों को पिया, अब तो पूतना छटपटाने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और जो इसका असली रूप था वो असली रूप प्रकट हो गया, नकली बिखर गया। अब तो दौड़ लगाने लगी, छोड़ दे लाला, मुझको छोड़ दे। भगवान ने नहीं छोड़ा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है। एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी महल की, उस महल की खिड़की से आकाश में उड़ने लगी और चीख रही थी, सामुंच मुंचा लमति प्रभाषिणी निष्पिड्यमाना किल जीव मरमणि। सामुंच मुंचा, हे लाला मुख छोड़, हे लाला मुख छोड़। भगवान को कहना ही पड़ा, मौसी जी हमारे भीतर यही तो कमी है, पहले हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जाकू पकड़ ले फिर बाकू हम छोड़ते नहीं हैं। अरे लाला मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। भगवान ने कहा आज के बाद बचेगी सो आएगी, तेरे पाप का घड़ा पूरा हो गया। भगवान ने जैसे ही प्राण खींचे, बेचारी पूतना छटपटा रही थी। प्राण तो निकल गए, लेकिन भगवान ने अभी भी पूतना को आकाश में लेकर उड़ते ही जा रहे हैं। सोचा कि गोकुल में पटक दिया तो कईयों तो दबके ही मर जाएंगे, बहुत विशाल शरीर था इसका।
सोचा कि मामा के यहाँ ते आइए सो मामा के खेत में जाके पटके, जो नुकसान हो मामा ही को हो। सीधे ले जाकर मथुरा की सीमा पर पहुंचे और भगवान ने जैसे ही पूतना को जाकर पटका, एक बहुत बड़ा बगीचा था कंस का, कई सारे वृक्ष टूट कर गिर गए, धराशायी हो गए। बोलिए गोविंदाय नमो नमः, कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना का उद्धार भगवान ने किया। बहुत सारे वृक्ष जो टूटे, भगवान ने सोचा मरने के बाद जलाने को लकड़ियां भी तो चाहिए, तो व्यवस्था पहले से ही की जाए। ऐसा भयंकर शब्द हुआ, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से निकले बाहर और पूछने लगे, भैया ऐसा का भयो? पूरी धरती हिल गई, आखिर भयो का? जब तक एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा, भैया गजब है गयो, बहुत बड़ी राक्षसी वहां देखो रास्ता में पड़ी भई है। जो रास्ता मथुरा को जाए ना, वो मथुरा के रास्ते में पड़ी भई है। वहां सामने से नंद बाबा अपने घर वापस लौट कर आ रहे थे और जो इतनी बड़ी विशाल काय शरीर वाली राक्षसी पूतना को देखा और पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे थे। सोचा ये बालक किसका है? पास में डरते डरते गए तो देखा तो खुद का ही लाला था। अरे राम राम, ये तो मेरो ही छोरा है। उठाए के लाला को घर पहुंचे और मैया यशोदा को आवाज लगावे लगे, अरे यशोदा। मैया यशोदा भीतर से बढ़िया नई चमकीली साड़ी लेके आई। कहा भयो? कह दिया तुम्हें होश हूं के ना, तुम्हें होश है कि नहीं? तुम्हारो लाला मालूम जाने कहां इतनी बड़ी राक्षसी लेके जा रही थी। मैया तो रोवे लगी, अरे राम राम, मैं तो पहले ही कुछ शंका कर रही थी। मैं समझ रही थी कि कोई ये चौबे जी की बहू ना, हम सो कह रही थी कि हम तो चौबे जी की बहू हैं। आज के बाद अपने लाला को किसी को ना दूंगी। भगवान को अपनी गोद में लिया, सिर पर हाथ फेरने लगी। सोचा कि राक्षसी से स्पर्श हो गया है, कोई अलाय बलाय ना लग गई हो, कहीं बीमार ना है जाए। सुमैया दौड़कर खिरक में पहुंची और मैया के पास एक ही इलाज है जी। गांव में आज भी, शहरों की बात नहीं, वहां तो थोड़ा भी कुछ हुआ सो तुरंत डॉक्टर पर लेकर भागते, लेकिन गांव में आज भी नजर उतारती हैं माताएं। और आज खिरक में जाकर गाय की पूंछ को लेकर और लाला के सिर के ऊपर घुमाने लगी और मंत्र कितना बढ़िया बोल रही हैं। भगवान को ही लेकर भगवान का ही नाम, भगवान की नजर भगवान के नाम से उतार रही है। हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। भगवान मन में मुस्कुराने लगे, कहवे लगे, वारी मैया मेरे नाम की वैक्सीन मुंह कोई लगा रही है। अरे तेरे लाला को कछूना है बेबारो। उधर नंद बाबा ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। सब ब्रजवासी सहयोग करने के लिए आ गए। छोटे छोटे शरीर के टुकड़े इसलिए भी कराए क्योंकि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार जो करना है, वो अंतिम संस्कार इतनी बड़ी चिता तो बनाई नहीं जा सकती। आपस में हिसाब लगा रहे कि भैया इतनी बड़ी राक्षसी मरी तो मरी कैसे। ब्रजवासी कहने लगे, अभी बहुत दिनों से हमारे यहाँ पर देखो ना छोटे छोटे बालक मारे जा रहे थे, हमें लगता है कि यही राक्षसी थी जिसने हमारे ब्रज के छोटे छोटे बालकों की हत्या करी। वो तो ये बढ़िया रहा कि कन्हैया के पल्ले पड़ गई और लाला को लेके और मथुरा भाग रही होगी, तब तक कहीं जाको पैर कहीं फंस गए हो और ठोकर खाए के गिरी और गिरती मर गई होगी। ब्रजवासी, एक ब्रजवासी कहने लगो, अरे भैया ठोकर खाए के गिरती तो पेट के बल गिरती, ये तो सीधी पीठ के बल गिरी है। अरे भैया ये तो पतो ना, लेकिन हाँ ये बढ़िया है कि नंद को छोरा बच गयो। अपने अपने सब हिसाब लगा रहे, अपने अपने अंदाजे लगा रहे। शरीर के टुकड़े किए गए, बहुत सारी चिताएं बनाई गई और जब अंतिम संस्कार किया, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित बड़ा अचंबा हो गया। जब शरीर को जलाया जाने लगा तो उसके शरीर से, मृत शरीर से दिव्य सुगंधी उठने लगी। जो धुआं उठ रहा था ना, वो धुआं उसमें बड़ी दिव्य सुगंधी उठी। पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्।
जो पूतना, इसका ना तो नाम अच्छा, ना ही इसका भोजन अच्छा। राक्षसी रुद्रासना, राक्षसी है और छोटे छोटे बालकों का रक्त पीने वाली है। इतनी दुष्ट होकर, इतनी पापी होकर भी इसके शरीर से सुगंधी उठ रही है। आखिर कारण क्या है? सुखदेव जी ने कह दिया, कारण ये है, इसने भले ही जीवन भर बहुत सारे पाप किए हों, लेकिन मरते मरते एक अच्छा काम किया। क्या? स्तनम दत्वात्म सद्गतिम, मरते मरते अपना स्तन भगवान के मुख में रखा, अथवा भगवान के हाथों से इसके प्राण निकले, इसलिए भगवान ने इसे सद्गति प्रदान कर दी। यही तो भगवान की लीला है, जो मारने आई उसे सद्गति प्रदान कर दी।